तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन निकालने की ट्रिक। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आओ। अच्छा, ट्रिक बताने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। हम सबको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते हैं अपन, वो करते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अच्छा, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल जिस सेल की या जिस सब सेल की एनर्जी लेवल जितना कम होगा सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं, उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। और इसी पैटर्न को अबव ने इसमें दिखाया है। जैसे अगर मैं बात करूं 1s की, तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s में। इसका मतलब 1s का एनर्जी लेवल कम होगा, 2s का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। अब ये बात कैसे पता करते हैं कि किसका एनर्जी लेवल कम किसका एनर्जी लेवल ज्यादा? तो वो हम देखते हैं n+l रूल से। तो वो हम पता करते हैं n+l रूल से। अब n+l रूल बताता है हमें एनर्जी लेवल के बारे में। जिसका n+l वैल्यू जितना कम होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम, जिसका n+l वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है n+l की वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं डिपेंड करता है एनर्जी लेवल पे। इसका मतलब है एनर्जी लेवल जितना ज्यादा n+l की वैल्यू उतनी ज्यादा, या फिर ऐसे बोल लो n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा, n+l की वैल्यू जितनी कम एनर्जी लेवल उतना ही कम। अच्छा, n क्या है यहाँ पे? n है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर मैं इसको सेल नंबर भी बोल सकता हूँ। जो l है वो है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1s के लिए, अगर मैं बात करूं 1s के लिए, तो जो आगे नंबर लिखा है ये आपका सेल नंबर। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। मैं ये अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर n+l की वैल्यू बात करूं तो n+l की वैल्यू जो आएगी 1+0, इसका मतलब 1। अच्छा, अगर मैं 2s की बात करूं कि 2s में n+l की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू कितनी है? 0। s के लिए l की वैल्यू कितनी? 0। तो n+l की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 2+0 का मतलब 2। इसका मतलब 1s के लिए n+l की वैल्यू 1 निकल के आती है और 2s के लिए n+l की वैल्यू 2 निकल के आती है। इसीलिए 1s का एनर्जी लेवल कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाता है, और 2s का एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? उसके बाद 2s में। अच्छा, अब चलते हैं हम इसकी ट्रिक पे। अब ट्रिक कुछ नहीं है, बस इसको जो आपका अबव प्रिंसिपल है इसी को मैंने ओपन करके लिख दिया है। अब देखो इसकी ट्रिक पे चलते हैं। इसका ट्रिक कुछ इस तरह से है। अच्छा, पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता क्या है। एक बार हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। तो ये आपका होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, सबसेल और ऑर्बिटल। आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग सेल में करो, सब सेल में करो या फिर ऑर्बिटल में करो, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, अब आपको एक और चीज याद रखनी है। अब ट्रिक स्टार्ट करते हैं। आपको लिख लेना है S P D F। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, D में 10 भरे जाते हैं और F में भरे जाते हैं 14। ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको क्या करना है? S के आगे 1 नंबर लिख देना है, P के आगे 2 नंबर लिख देना है, D के आगे 3 लिख देना है और F के आगे लिख देना है 4। और अब क्या करना है? S से लिखने का नंबर लगाना है। लिखने का नंबर यहाँ से लगाओगे और हर एक को 2-2 बार लिखोगे। जैसे मैं S को लिखूं तो S को 2 बार लिखो, SS। इसके बाद में इसमें P भी इंक्लूड कर लोगे, इसके बाद इसमें P भी इंक्लूड कर लोगे, तो फिर लिखोगे PS PS 2-2 बार सबको, PS PS। अब इसके बाद D को भी ले लोगे इसके साथ, तो अब हो जाएगा DPS 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 DPS। अब इसके बाद F को भी ले लोगे, फिर 2 बार लिखोगे FDPS 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 FDPS।
अब जो आगे नंबर लिखा है वो नंबर लिखना है, एस को स्टार्ट करना है 1 नंबर से, तो एस के आगे 1 दो, 1 2, पहले एस को भरो, 3 4 5 6 ये 7 ये 8। अच्छा पी के आगे नंबर लिखना है 2, तो 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। डी के आगे नंबर लिखना है 3, तो ये 3d 4d 5d और 6d। एफ के आगे 4 लिखना है, तो ये 4f और ये 5f। अब देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ऑफ बाउ प्रिंसिपल को ओपन करके लिख दिया है। जैसे देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ 1s आएगा, ये 1s, फिर आएगा 2s, ये 2s, फिर उसके बाद में 2p 3s, ये रहा 2p 3s, उसके बाद में 3p 4s, ये रहा 3p 4s, ऐसे ही आगे। बस मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है। अब इसकी हेल्प कैसे करेंगे, सॉरी इस ट्रिक की हेल्प कैसे लेंगे वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने ले लिया मान लो Cl, क्लोरीन Cl17, तो मुझे लिखना कैसे देखो, सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए बस SPDF, यहाँ से लिखने का नंबर लगाओ, दो बार लिखोगे SS, उसके बाद में P को भी ले लो PSPS, बस यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर जाएंगे। अच्छा S को 1 से नंबर देना है तो 1 2 3 4, P को 2 से नंबर देना है तो 2 और ये 3। अब इलेक्ट्रॉन भरो, इलेक्ट्रॉन कितने 17, और हमें पता है S मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है 2, P कितने ले सकता है 6, D कितने 10, F कितने 14, तो S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये 2, ये भी 2 लेगा, P कितने लेगा 6, ये कितने लेगा 2, इसका काउंट करो 2 4 6 10 12, इसके बाद में P देखो, इसके बाद में यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन भर गए, बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और P मैक्सिमम 6 ले सकता है तो 5 तो आसानी से ले लेगा। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। इसको नोट करो, आगे और एग्जांपल देता हूं। तो चलो इसके और एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया और BA56, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे करेंगे, देखो लिखने का वही तरीका है, SPDF बस याद रखना है, उसके बाद में S से लिखने का नंबर लगाओ, दो बार लिखो, पहले S को लिखो 2 बार, फिर P को भी ले लो S के साथ, भाई तू भी आ जा PSPS। अब P किसको खींच लेगा D को, तो D भी आ जाएगा, अब हो जाएगा DPS 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 DPS। चलो 2 बार लिख देता हूं, यहां तक हमारा काम चल जाएगा, 56 इलेक्ट्रॉन है, यहां तक भर जाएंगे। तो इसको लिखो 1, ये 1 से तो इसको 1, ये 2 नंबर दो, इसको 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अच्छा ये 2p, 2 से 2 ने, ये P को किससे नंबर दोगे 2 से, तो 2p, ये 3p 4p एंड ये 5p। अच्छा D देना 3 से 3d और ये 4d। अब इलेक्ट्रॉन भरो, देखो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसमें 2 भरे, 2 इसमें 2, ये 6 लेगा, ये 2 लेगा, 6 2, ये 10 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कितने लेगा 6, ये 2, ये 10, यहाँ तक गिन के देखो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 4 18 2 20 30 36 38 48, 48 के बाद में बचे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 5p, यहाँ था 6s, अच्छा 6 ये ले लेगा और 2 ये ले लेगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन BA का, चेक कर सकते हो। अच्छा और एग्जांपल लेके देखा। अच्छा एक काम और करते हैं, अभी इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को सेल्स में लिखते हैं, ये तो क्या सब सेल में, अभी यही से मैं सेल में भी लिखना बताऊंगा। एक चीज याद रखना, जो आगे नंबर लिखे हैं वो सेल नंबर है और ऊपर जो लिखे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो ये जो आगे 1 नंबर लिखा है ये है फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा सेकंड सेल, ये सेकंड सेल है, ये सेकंड सेल है, इलेक्ट्रॉन कितने 2 इसमें और 6 इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ऐसी थर्ड वाला देखो, ये रहा थर्ड वाला सेल नंबर, एक ये थर्ड वाला है और ये है, इलेक्ट्रॉन कितने 10 6 16 और 2 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ऐसे ही 4 वाले में देखो, ये रहा 4 सेल नंबर 4, ये 4 एक ये 4, इसमें भी कितने 10 और 6 16 18, इसमें भी कितने 18 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इसके बाद में 5 वाला देखो, ये रहा 5 वाला और एक ये रहा 5 वाला, इसमें कितने 2 इसमें 6 इसमें, कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 6 वाला सेल नंबर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सेल्स में।
ऊपर वाला सब सेल में, ये हमने कर दिया सेल्स में। अगर सेल की बात करें कौन सी सेल होगी, तो के, एल, एम, एन, ओ और पी। कितनी सेल है टोटल? टोटल अगर सेल की बात करूं, टोटल सेल्स कितनी है? 2 4 2 6, तो 6 सेल हैं। कितनी सेल है इसमें? 6 सेल है। अच्छा, अगर मान लो इसको मैं शॉर्ट में लिखना हो तो हम इसमें नोबल गैसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे नोबल गैस का मतलब है 56 के पास में देखो कौन सी वाली नोबल गैस है। अगर मैं नोबल गैस की बात करूं तो ये स्टार्ट होंगे आपकी हीलियम से, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अगर इसकी बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, ये 18, ये 36, ये 56, 54 और ये 84, 86 हो गए। ठीक है, अब देखो 56 के पास में कौन सा नोबल गैस है, तो देखो 56 के पास में ये वाला है Xc। तो यहाँ पे इसका अगर शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर Xc लिख लो, 50 कितना 54 तो ये हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन किस में देखो 6s में, और ये हो जाएगा 6s2। तो अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। इसके बाद में एक और एग्जांपल देते हैं, पहले इसको नोट करो। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्रोमीन 35। सबका तरीका वही है, ऐसे लिखने का नंबर लगा, 2 बार लिखो SS। अब SP को भी ले लेगा तो PSPS, और PD को भी ले लेगा तो DPS DPS। मैं इधर एक ही बार लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन 35 है, तो DPS एक बार लिखने से काम चल जाएगा। अच्छा, S का नंबर 1 से दो तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, और ये 5। P का नंबर 2 से दो, ये 2, ये 3, ये 4। D को नंबर 3 से दो, ये 3। अब इलेक्ट्रॉन भरो। S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 2 लेगा, ये 6, ये 2 लेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 2 4 6 10 12 18 20, 20 के बाद 10 ये लेगा और बच्चे 5 इसमें आ जाएंगे, तो हो जाएंगे 35 टोटल। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सब सेल में हो जाएगा ये। अगर मान लो इसी का मुझे सेल में करना है तो सेल नंबर देखो, ये सेल नंबर कितना है 1, और 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। सेल नंबर 2, ये 2 है और ये सेकंड वाला। सेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। ये वाला थर्ड सेल है, ये थर्ड सेल, ये थर्ड सेल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18। फोर्थ सेल में ये वाला फोर्थ है और ये वाला फोर्थ, कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये हो जाएगा सेल्स में। और कौन से सेल होंगे, के, एल, एम, एन, मतलब सेल्स टोटल कितने होंगे, टोटल 4 सेल होंगे। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन लेता हूं मैं। एक्सेप्शन जैसे चलो एक एक्सेप्शन लेते हैं अभी, इसको नोट करना। अब मैं ले रहा हूं एक एक्सेप्शन, मैं ले रहा हूं कॉपर 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, पहले लिखो SS, PSPS और DPS। ठीक है, एक ही बार लिख रहा हूँ DPS, यहां तक काम चल जाएगा। एस पर देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2p, ये 3p एंड ये 4p, और ये यहाँ पे 3d। इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 6 10 12 18 20, 20 के बाद में जो 29 इलेक्ट्रॉन है, 20 के बाद में 9 इसमें आ जाएंगे। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही नहीं है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है, ये अभी गलत है। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो एक बार समझते हैं स्टेबिलिटी क्या होती है। तो स्टेबिलिटी होने के लिए किसी भी सबसेल का या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए, तो आधा भरा हुआ हो कोई सबसेल, या फिर फुली फिल्ड होना चाहिए, तभी कोई सबसेल क्या होता है स्टेबल। जैसे मैं बात करूं एस की, तो एस का हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड कितना होता है एस का 2, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1। अच्छा, पी की बात करूं तो पी का फुली फिल्ड कितना 6, हाफ फिल्ड कितना 3। अच्छा, डी की बात करूं, डी का फुली फिल्ड 10, हाफ फिल्ड 5, और एफ का फुली फिल्ड होगा 14 और हाफ फिल्ड होगा 7। इसका मतलब है कोई भी सबसेल या तो अपने हाफ
हाईली स्टेबल होता है, या फिर फुली फिल्ड पे। लेकिन यहाँ पे देखो एस तो यहाँ पे फुली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन डी पूरा भरा हुआ नहीं है। इसका मतलब है एस तो स्टेबल है लेकिन डी स्टेबल नहीं है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो एस है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में, और ये हो जाएंगे 10। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अब वो ये सही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम सही है, क्योंकि ये पूरा कैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर आप अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और एक क्वेश्चन आप करके लाना। आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे क्रोमियम 24 का करके लाना,